हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है उससे कि मैम हम अपने बच्चे के बिहेवियर्स को कैसे रेगुलेट करें। हम थेरेपीज़ के लिए जा रहे हैं, हम घर पे अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, बट फिर भी मैम हम अपने बच्चों के बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं कर पा रहे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे बिहेवियर है क्या। ठीक है, आपको एक गुड न्यूज़ यहाँ पे मैं ये दूंगी कि मैं पूरी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की सीरीज़ लेके आ रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं इन डेप्थ आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन सिखा सकूँ और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आए। सेकेंड थिंग इज़ कि हम हमेशा बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, है ना, कि बच्चों के बिहेवियर मॉडिफाई नहीं होते हैं। तो आज हम दोनों की बात करेंगे, बच्चे का बिहेवियर कैसे मॉडिफाई करना है और एडल्ट्स का, मींस पेरेंट्स का। पेरेंट्स भी अपने आप को उस लिस्ट में रखेंगे कि हमें भी ट्रेनिंग चाहिए, हमें भी अपनी थॉट्स को मैच्योर करना पड़ेगा, हमें भी अपनी थॉट्स को क्लियर एंड कुछ भी उसमें अनक्लैरिटी नहीं होना चाहिए। मुझे जो चाहिए, मुझे किस टारगेट पे काम करना है, मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए। सोसाइटी को हटाओ पीछे, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ बोलने के लिए है, आपके बच्चे की थेरेपीज वो नहीं कराने वाली। ओके, सोसाइटी को रखिए। आपको लोग तंग कर रहे हैं अपने वर्ड से, ये तो चलता ही रहेगा होल लाइफ, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, है ना। सोसाइटी है, अच्छे पे भी बोलेगी और गलत पे भी बोलेगी। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी। ओके, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे। बिफोर बिहेवियर मॉडिफिकेशन सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज बिहेवियर। देखिए, बिहेवियर क्या है? इट जस्ट अ एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मैं किसी सिचुएशन को लेकर किस तरीके से बिहेव कर रही हूँ, एक्ट कर रही हूँ, एक्शंस कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड अ बिहेवियर। अभी क्या है कि बिहेवियर जब भी होगा, चाहे बच्चे की तरफ से होगा चाहे पेरेंट की तरफ से होगा, हमेशा एक पर्पस को सर्व करेगा। मुझे एक चिप्स का पैकेट खाना है, मैं टेंट्रम शो करूंगी, फर्श पे फ्लोर पे लेट जाऊंगी, मुझे चिप्स का पैकेट मिल गया। पर्पस था चिप्स का पैकेट लेना, मैंने बिहेवियर किया और उस बिहेवियर ने मेरे पर्पस को सर्व कर दिया, मुझे मम्मा ने एक चिप्स का पैकेट दे दिया। दूसरे साइड पे अगर एडल्ट की बात करें, पेरेंट की बात करें, मुझे अपने बच्चे को बिठाना है, मैंने ज़ोर से शाउट किया और अब मेरा बच्चा आकर मेरे पास बैठ गया। तो एडल्ट ने क्या पर्पस था? बच्चे को बिठाना। मैंने शाउट किया, टेंट्रम थ्रो किया और बच्चा आके बैठ गया, पर्पस सर्व हो गया। अब यहाँ पे हम एक इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या आपको शाउट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। इस राइट रॉन्ग में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्टिंग से हम करेक्ट करेंगे, वो मैं आपको अगली वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी। ओके, अभी यहाँ पे हमें समझना है कि बिहेवियर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, बिहेवियर या तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है। बिहेवियर, मेरे पास बहुत वीडियोस आती हैं आईईपी प्लान लेने के लिए, जो डेमो वीडियोस मैं मंगवाती हूँ कि डेली रूटीन वीडियोस भेजें, उसमें मोस्टली वीडियोस में आप लोग ब्राइबिंग कर रहे हैं कि आप ये करें प्लीज़, क्योंकि हमें मनिंदर मैम को वीडियो भेजनी है, तो बेटा प्लीज़ ये फटाफट से स्टैकिंग कर दे, यू विल गेट अ चॉकलेट। ये क्या हो रहा है? ओके, सो फर्स्ट इज ड्राइविंग। सेकंड इज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने अगर अपने बच्चे की मेडिकेशन चेंज की है तो कुछ इसकी वजह से भी बिहेवियर आ सकते हैं। बच्चा स्लिपी हो रहा है, उसकी बॉडी लिथार्जिक हो रही है, इंस्ट्रक्शन सुन नहीं पा रहा है आपकी, गोल गोल घूम रहा है, इट कैन बी एनी साइड इफेक्ट। ओके, तो हमेशा बिहेवियर को गंदा ही नहीं समझ के चलना है, गलत ही नहीं समझ के चलना है कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन में ही नहीं है, एटिकेट्स नहीं है। नो जजमेंट। मेडिकेशन का रिजल्ट भी हो सकता है कि आपके बच्चे के बिहेवियर आए हैं। ओके, उसके बाद है कि बच्चे का शुगर इनटेक कितना है। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बहुत हाइपर एक्टिव है तो आप उसका शुगर इनटेक पहले 50% कर देंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आप 10% तक अपने बच्चे को ले आएं। ऑलरेडी बच्चा हाइपर एक्टिव है, ऊपर से आप मीठा सर्व कर रही हैं, तो डेफिनेटली उसकी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम क्या है कि जब बच्चे असेसमेंट के लिए भी आते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं कि मैम आजकल हमारे बच्चे ने ना हमें ही मारना शुरू कर दिया। और फिर मैं पूछती हूँ कि जो 1 घंटे का स्क्रीन टाइम आप लोग दे रहे हैं उसका कॉन्टेंट क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द कंटेंट। अगर आप उनको WWE और WWF जो भी होता है रेसलिंग दिखा रहे हैं, वो मुक्के मार रहे हैं, तो डेफिनेटली अब बच्चे के सामने तो दूसरा रेसलर नहीं खड़ा है, वो तो आप ही लोग हैं उनके सामने, तो वो आपको ही अपना अग्रेशन वेंटिलेट करेंगे ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द स्क्रीन टाइम। ओके, उसके बाद क्या है?
ओके अभी बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम मेरा बच्चा ना थंब सक करता है, मेरा बच्चा नेल बाइटिंग करता है, मेरा बच्चे की माउथिंग बहुत ज़्यादा है। पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये सब कुछ जड़ क्या थी, रूट क्या थी। अब बॉटल फीड आप 4-4 साल में अगर छुड़वा रहे हैं, अब ये वाला पार्ट आपने डोमिनेटिंग कर दिया, सकिंग, राइट ये वाला जो है ये आपने डोमिनेंस ऑलरेडी बना दिया 4 साल का रेगुलर बॉटल फीड दे के, ठीक है। अब ये जाएगा स्लोली, ये आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी क्लियरली कि अब दिस इज़ नॉट अ बिहेवियर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बॉटल फीड कट करेंगे, 2 साल तक आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लीज़ अपने बच्चों को तंग मत करें, ओके। सेकेंड थिंग इज़ कि बच्चा मेडिकेशन पे तो नहीं है। थर्ड इज़ कि हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो मैं ही तो इतना मीठा नहीं खिला रही, बर्फ़ी भी हो रहा है, लड्डू भी हो रहा है, डेली चॉकलेट भी हो रहा है। उसके बाद आप दूध में भी बॉर्नवीटा ये वो, मतलब ठीक है बॉर्नवीटा के बारे में मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बट ओनली मेन कंसर्न इज़ कि मीठे का इंटेक कम करना है। अभी बॉर्नवीटा पीडियाश्योर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। द मेन कंसर्न इज यू नीड टू कट द शुगर इंटेक, दैट्स इट, ठीक है जी, ओके। अभी क्या है कि बिहेवियर सिर्फ 3 वजह से आएगा। या तो बिहेवियर आ रहा है एस्केप करने के लिए, मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, मेरा दिल ही नहीं लग रहा है, तो मैंने कुछ भी बहाना मार दिया, ओ आज तो मेरे सिर में बहुत हेडेक है, आज मैं यूट्यूब वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, ओके। सो दिस इज एन एस्केप, मैं वहाँ से निकल गई। सेकेंड थिंग इज इग्नोरेंस। मेरी मदर मेरे को बार बार कहती जा रही है, मेरे को राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी मदर बार बार बोली जा रही है बेटा राइटिंग करो राइटिंग करो। तो प्री रिक्वेस्टिक एक्टिविटीज़ आपने फाइन मोटर लेके चलना है, अगर आप वो चलते होते तो राइटिंग में दिक्कत नहीं आती। तो राइटिंग में नहीं, मतलब राइटिंग में मेरा फोकस ही नहीं है, तो मैंने आपको इग्नोरेंस पे डालने के लिए मैंने चीज़ें थ्रो करनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि मैं ऐसा ऐसा कुछ करूँगी तो मेरी मदर उधर उस तरफ चली जाएंगी रेदर देन कि राइटिंग मेरे से करवाएं। थर्ड थिंग, टू गेट समथिंग, अभी मुझे कुछ चाहिए तो मैंने इतना जोर से शाउट किया, हेड बैंग करना शुरू कर दिया, तो मेरे को वो चीज़ एज इट इज़ मिल गई। अभी कौन पेरेंट देख सकता है कि उनका बच्चा हेड बैंग कर रहा है, ठीक है जी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो बिहेवियर जब भी आपके बच्चे का आता है, यू नीड टू बी रिलैक्स्ड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यू कैन से। आप रिलैक्स नहीं हैं, आपने डबल इंटेंसिटी से शाउट करना शुरू कर दिया, मैं तो तंग आ चुकी हूँ, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं हैंडल कर सकती इसको अकेले, इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इग्नोरेंस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि एक्चुअल में इग्नोरेंस है क्या, दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी। आने वाली 6 to 7 वीडियोस ऑलमोस्ट होंगी बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। आज मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से आपकी तैयारी करा रही हूँ ताकि आप आने वाली वीडियोस के लिए रेडी रहो, ठीक है। आने वाली वीडियो में स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले रिवॉर्ड और पनिशमेंट समझाया जाएगा, उसके बाद ABC ऑफ बिहेवियर समझाया जाएगा, एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बाद है टोकन इकोनॉमी, देन टाइम आउट, व्हाट इज इग्नोरेंस, ये आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मैम हमारे बच्चे का तो ऑटिज्म डायग्नोसिस हो गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बीइंग अ पेरेंट आई टोटली अग्री, इट्स वेरी हार्ड टू इस चीज़ को डाइजेस्ट करना कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हुआ। मैं कह रही हूँ कि आपको रोना है, वाई टू सप्रेस योर सेल्फ। अपना जितना भी नेगेटिव है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर रोना आ रहा है तो रोइए प्लीज़, उसको सप्रेशन नहीं करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है। वेंटिलेशन होगा तभी आप काम डाउन रहेंगे, नहीं तो फिर वो नेगेटिविटी, वो आपके बिहेवियर्स बढ़ जाएंगे, डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये वाली सारी चीज़ें हमें आगे नहीं लेके आनी है। सोसाइटी क्या कहती है इसको प्लीज़ साइड पे कर दीजिए, सोसाइटी तो हमारे बारे में भी बहुत कुछ कह रही है, जस्ट लीव दैट फैक्ट, ठीक है। तो अपना फोकस रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आई माई सेल्फ इज़ अ रीडर यू कैन से। अगर मेरे को कोई भी किसी भी पर्सन की या किसी ने भी कोई रॉन्ग कमेंट कर दिया, मेरे काम को लेके कमेंट कर दिया, तो मेरा एक तरीका है अपने आप को ठीक रखने का, मैं आगे से काउंटर अटैक नहीं करती हूँ। मेरे को लगता है कि सामने वाला पता नहीं किस मूड से बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कौन सा पर्पस सर्व हो रहा है, हमें तो नहीं पता ना, ओके। तो अपने आप को मैं आई एम अ ब्यूटीफुल रीडर यू कैन से। मेरे को थॉट्स में मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और मेरे को लगता है कि जो पुराने लोग थे ना जिन्होंने थॉट सेट की थी वो एक्चुअल में परफेक्ट हैं, ठीक है। आपने बल्कि मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं थॉट्स इवन बोलती भी हूँ, क्योंकि मेरे को उससे मोटिवेशन मिलती है। अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी बुक लेके आई हूँ, हाउ टू रेज अ टॉपर, ठीक है। ये मेरी पर्सनल, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। अब ये क्यों मैं इस बुक को आपको रेकमेंड कर रही हूँ, इसका जो
मेन जो हेडिंग है हाउ टू रेज अ टॉपर, बट अंदर जो है ट्रांसफॉर्म योर चाइल्ड विद पावर ऑफ माइंडसेट एंड हैबिट्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिहेवियर मॉडिफाई करना है, बिहेवियर एकदम से मॉडिफाई नहीं होगा, आपको जब समझाया जाएगा कि मेरे को आपके 14 डेज कम से कम चाहिए, 14 डेज में आप अपने बच्चे का कोई भी बिहेवियर रेगुलेट कर सकते हैं अगर उसको सेंसरी इशू नहीं है। ये और आपको वीडियो में मैं समझाऊंगी कि बिहेवियर और सेंसरी इश्यूज को अलग अलग कैसे करना है। ठीक है जी, वापस आते हैं इस बुक के ऊपर। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें केस हिस्ट्रीज शेयर की गई हैं, ऑलमोस्ट 100 केस हिस्ट्रीज, कि कैसे पेरेंट ने अपने बच्चों को आगे लेके गए। ठीक है, क्या उनका माइंडसेट था, क्या हैबिट्स उन लोगों ने, क्या रूटीन शेयर की। उसके बाद जो मेरा बेस्ट पार्ट है मेरे को, क्योंकि इस तरीके की देखिए आप देखेंगे कि मैंने इवन फोल्डेड किया हुआ है, और क्योंकि मेरे को ये थॉट्स बहुत पसंद है मैं आपको कुछ रीड करके सुनाऊंगी। टीनेजर्स आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ, दे आर ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन बट आस्क्ड टू बिहेव लाइक एडल्ट्स। कितनी प्यारी बात है ना कि अभी तुम बच्चे हो, प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। और जब फिर पढ़ना होता है, करियर चूज करना है, फिर एडल्ट्स की तरह हम लोग बिहेव करते हैं कि नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे अगर पिकनिक पे नहीं जाना है तो नहीं, अभी आप छोटे हो। तो अगर मैंने कुछ आउट ऑफ ट्रैक मैंने बिहेव कर दिया तो आप इतने बड़े हो गए, अभी आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। मतलब कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं, आई ओपनिंग है मेरे हिसाब से। Second thought I'm going to share, the way you talk to your children becomes their inner voice। कितना in depth, कितनी deep बात है ना कि the way you talk to your children, जिस तरीके से आप अपने बच्चे से बात करेंगे ना वो उसकी inner voice बन जाएगी। inner voice कैसे कि आपका जो conscious हर टाइम बोलता रहता है गलत है वो सही है, ये आप लोग अपने बच्चे को समझाएंगे, है ना। अगर बच्चे ने एक बार कुछ किया, स्कूल से कुछ सामान अपने बैग में उठा के ले आया, उस टाइम आपने उसको मना नहीं किया, आपने नहीं डांटा, तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है। तो कॉन्शियस हमारी डेवलप होती है हमारे आसपास रहने वाले लोगों के आइडियाज़ के साथ। यू ओनली नीड टू फाइंड योर सेल्फ, एवरीथिंग एल्स कैन बी गूगल्ड। क्या बात है ना, मतलब कितना डीप थॉट है ये कि सब कुछ गूगल किया जा सकता है। द ओनली थिंग इज़ कि अपने आप को आपको ढूंढना है। मैं थेरेपिस्ट, मैं खुद करा सकती हूँ। बीइंग अ पेरेंट यू नीड टू बी खुद को मोटिवेट रखना है। गूगल करने से क्या होगा, अभी गूगल की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट गूगल में आपको बताया जा सकता है कि सिम्टम्स क्या हैं। थेरेपिस्ट तो आपको लोगों को खुद करनी है। ठीक है, तो अपने आप को पहचाने बार बार। मैं अगेन इस बुक को भी वहीं लेके जा रही हूँ कि आपको कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है। अब मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं हूँ बुक रीड करने वालों में से, तो बुक रीड करेंगे तो शायद आपका है ना जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। इफ़ यू फोकस ऑन गोल्स यू विल स्टॉप सीइंग द प्रॉब्लम्स। अगर फोकस आपका गोल की तरफ है कि मुझे अपने बच्चे को करेक्ट करना है, तो आपको उसके बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देने वाली। बट इफ़ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, बट अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे कि मैम मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं किसी गांव में रहती हूँ, कैसे थेरेपिस्ट दिलवाऊँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। यू ओनली नीड टू डायल अ नंबर, दैट्स इट। ओके, उसके बाद है यू विल स्टॉप सीइंग द गोल। अगर प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो गोल गया, गोल नहीं मिलने वाला, फिर कहाँ बच्चा ठीक होगा, है ना। वट एवर फीलिंग्स किड हैव फॉर देयर स्टडीज आर बिकॉज ऑफ देयर पास्ट प्रोग्रामिंग एंड कैन बी चेंज्ड। कितनी प्यारी बात है। कह रहे हैं आज के टाइम पे बच्चा स्टडीज़ को लेकर उसका एटीट्यूड कैसा है, ये हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। वट एवर फीलिंग्स किड्स हैव फॉर देयर स्टडीज आर बिकॉज ऑफ देयर पास्ट प्रोग्रामिंग। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है। आज पढ़ाई कर लो, अभी आज बहुत होगी, अब छोड़ो, है ना। हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे तो कहाँ फोकस कर रहे हैं, हम तो क्रैमिंग पे ही कर रहे हैं, सिर्फ रट्टे मरवा रहे हैं अपने बच्चों को। तो आप अगर शुरू से ही अपने बच्चे को फोकस उसका अंडरस्टैंडिंग पे रखेंगे रेदर देन रट्टा मारना, 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100 पे फोकस रखेंगे, तो आई डोंट नो कि क्या फ्यूचर होने वाला है। तो और जो भी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो गई, अगर 2-2.5 साल तक मैं ABCD करा रही हूँ रेदर देन कि चम्मच क्या है, ग्लास क्या है, इस चीज़ पे, तो उसका प्रोग्रामिंग अगर हो गया रॉन्ग तो हम उसको फिर से रीलर्न करा सकते हैं, हम उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं ना। अगर मैं सोचूं कि मैम मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, अब तो आप कहते हैं कि ब्रेन विंडो शट होनी शुरू हो जाती है, तो आपको इन चीज़ों में नहीं जाना है। अगर बच्चा फिर भी उसकी प्रोग्रामिंग रॉन्ग हो गई है तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। कोशिश करिए कि पहले से ही उसके रूट्स पे काम हो, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम हो। तो ये है, ये बुक मेरे को बहुत पसंद आई क्योंकि प्रैक्टिकल बातों पे है,
केस हिस्ट्रीज डिस्कस की गई हैं और सभी रियल केस हिस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है वो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से है। जहाँ जहाँ से ये बुक आप खरीद सकते हैं वो सारे लिंक्स मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। सो थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिएगा। पूरे का पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।